bell icon for further updates. हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू इंटेलिजेंस ट्यूटोरियल। अगर आप पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स लिए हैं और आप सोच रहे हैं कि आपका मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया गया है और किस तरीके से ये डिवीज़न किया गया है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने तो आपको दे दिया है बहुत सारा 100 प्लस का पीडीएफ दे 100 प्लस पेजेस का पीडीएफ है। उसमें से आप खोजेंगे तो कैसे खोजेंगे, और अगर आपको मिल भी जा रहा है पॉलिटिकल साइंस का, उसके बाद आपको समझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं कोशिश करूँगी इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने की। 20 ओके, यहाँ पर 4 इयर्स ऑनर्स, आपको पता है कि 4 इयर्स ऑनर्स ला दिया गया है। ओके, अगर ऑनर्स कोर्स कर रहे हैं तो यहाँ 4 इयर्स आपको करना होगा अंडर द कैलकटा यूनिवर्सिटी। ओके, अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकटा में पढ़ रहे हैं और आपका है पॉलिटिकल साइंस और आप कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, तो आप किस तरीके से मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, मॉड्यूल 1 में कैसे दिया गया है, मॉड्यूल 2 में कैसे दिया गया है, क्या मॉड्यूल 1 का अलग एग्ज़ाम होता है, क्या मॉड्यूल 2 का अलग एग्ज़ाम होता है, किस तरीके से रिविज़न किया गया है, आप देख सकते हैं। सबसे पहली बात तो जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है वो आपका पेपर वाइज किया गया है, जैसे कि डीएससी और प्लस माइनर, डीएससी एंड माइनर का जो है वो एक तरह से किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, टोटल मार्क्स आपको पता होना चाहिए कि 75 रखा गया आप लोगों का। डीएससी प्लस माइनर का जो है उसका टोटल मार्क्स जो है वो कितना रखा गया है, 75 रखा गया है। 75 में कैसे आएगा, 75 में आपका किस तरीके से डिवीज़न किया गया है। यहाँ पर मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2 है। सिलेबस अगर आप चेक किए होंगे तो आपको पता होगा कि आपका जो सिलेबस है उसमें क्या है, मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2 है। तो मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2 का एग्जाम अलग अलग नहीं होता है, साथ ही होता है। क्योंकि एक कमेंट आया था कि क्या मॉड्यूल 1 का एग्जाम अलग होता है, मॉड्यूल 2 का एग्जाम अलग होता है। नहीं, मॉड्यूल 1 एंड 2 का दोनों का एग्जाम साथ ही होता है। जो आपको डिवीज़न दिया गया है, कैलकटा यूनिवर्सिटी ने जो आपको दिया है डिवीज़न, देखिए ऑफिशियली जो आपको दिया गया है पॉलिटिकल साइंस का, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से दिया गया, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकटा ने जो दिया है। तो यहाँ पे 75 मार्क्स लिखा गया है। फिर यहाँ पे ऑनर्स लिखा गया है, डीएससी माइनस, सेपरेट सेट्स ऑफ क्वेश्चन। अगर आप इससे देखेंगे तो आपको बहुत डिफिकल्ट होगा समझने में, बहुत डिफिकल्टीज आएगी। तो मैं इसलिए स्लाइड्स में लिखती हूँ आप लोगों के लिए। कम से कम लगभग 2 आवर्स तो वेस्ट हुआ है मेरा उस स्लाइड्स को लिखने में। अगर आप लोग को पसंद आएगा और अगर इस वीडियो में व्यूज़ ज़्यादा आ जाएगा और आप लोग शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, तो मुझे लगेगा कि जो मैं 2 आवर्स आप लोगों के लिए दी हूँ वो वेस्ट नहीं हुआ, किसी के यूज़ में आ गया, किसी को समझ आ गया। ओके, तो प्लीज़ शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ। देखिए मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2 यहाँ पे लिखा हुआ कंबाइंड शॉर्ट नोट्स आएगा यहाँ पे। फिर मॉड्यूल 1 का यहाँ पे से क्वेश्चन अलग दिया गया है, तो इसकी वजह से आप लोगों को लग रहा है कि क्या मॉड्यूल 1 का अलग एग्जाम होगा, मॉड्यूल 2 का अलग एग्जाम होगा। ऐसा नहीं है। ये वाला देखिए आप देख सकते हैं अच्छे से, यहाँ से आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। ऑफिशियली जो दिया गया है ये देखिए, यहाँ से समझने में आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा, इसलिए मैं आपको दिखा दे रही हूँ कि किस तरीके से डिवीज़न किया गया स्लाइड्स में, जो मैं आपको बताऊँगी स्लाइड्स के थ्रू। तो आपको पता है कि आपका 2 मॉड्यूल है, मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2। अब इस तरीके से जब आपका 2 मॉड्यूल दिया गया है तो दोनों मॉड्यूल में आप क्या देखेंगे कि दोनों मॉड्यूल में जो है मार्क्स दिया गया है। मतलब कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मॉड्यूल 1 से आपका क्वेश्चन ही नहीं आएगा, मॉड्यूल 2 से क्वेश्चन आ जाएगा। अगर आप एक मॉड्यूल भी अपने सिलेबस का कंप्लीट किए हुए हैं, मतलब आप अपना जो है कुछ मार्क्स को सिक्योर करके रखे हुए हैं। अगर आप मॉड्यूल 2 का सिलेबस आपका कंप्लीट है तो कुछ मार्क्स आपका सिक्योर है। ओके, तो अगर मान लीजिए किसी से क्या होता है, मॉड्यूल 1 से एक क्वेश्चन पढ़ लिया, एक क्वेश्चन मॉड्यूल 2 से, तो ऐसे नहीं करें। अगर एक मॉड्यूल अगर पूरा कंप्लीट करेंगे तो उससे क्वेश्चन आएगा, इसलिए मॉड्यूल वाइज क्वेश्चन आता है। 2 मॉड्यूल आपका सिलेबस में दिया गया है। देखिए क्वेश्चन पेपर सेम रहेगा, एक ही पेपर क्वेश्चन पेपर रहेगा, एक ही क्वेश्चन पेपर रहेगा, अलग अलग क्वेश्चन पेपर नहीं रहता है। लेकिन ये क्वेश्चन आपका जो है मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2 दोनों से ही आता है। जैसा कि आपको जो बताया गया है ऑफिशियली, जो मैं आपको दिखाई, उसमें क्या दिखा रहा है कि मॉड्यूल 1 जो है उसके मार्क्स, और देखिए मार्क्स कितने हैं और कितना क्वेश्चंस है और कितना वर्ड में लिखना है। तो सबसे पहले 20 मार्क्स का है। 20 मार्क्स का कितना क्वेश्चन है, 1 क्वेश्चन है, और बोला गया है आपको 500 वर्ड्स में लिखने के लिए। 500 वर्ड्स जब बोला जाता है तो आप लोग को कन्फ्यूजन आता है कि कितना पेजेस लिखना है। तो जो आपको वहाँ पर मिलता है, कैलकटा यूनिवर्सिटी जो पेज देता है, तो उस पेज का जो आपका देखेंगे, एक यहाँ 1 साइड हुआ, ओके, 1 साइड, फिर इसके बैक में भी आपको लिखना होता है। तो ये आप मान ले 1 पेज हुआ, ओके, 1 पेज यहाँ आप लिखेंगे और यहाँ पर एक और 2 पेज लिखेंगे एंड 3, ओके,
ये आपको इतना लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये सपोज क्या जाता है कि वन पेज जो है आपका फ्रंट में सामने में जो होगा उसमें लगभग आपको क्या है 180 या 100 इस तरीके से अटता है। ओके, 80 वर्ड्स या 100 वर्ड्स इस तरीके से यहाँ पर रहता है एक पेज में। तो अगर एक पेज में आपका मान लीजिए 100 वर्ड हो रहा है आपका, तो क्या होगा यहाँ पे 2 पेज में अगर आप इसके बैक में लिख रहे हैं तो क्या हो रहा है यहाँ पे 200। एंड अगर मान लीजिए यहाँ पे फिर आपका यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका एक पेज हुआ, एक पेज में 200 एंड दूसरे पेज में आपका 200 400 हो गया एंड तीसरा पेज में आप क्या लिख रहे हैं 200 भी लिख रहे हैं, तो 600 हो गया। मतलब 500 वर्ड्स बोला है, थोड़ा ज़्यादा लिख सकते हैं लेकिन कम मत लिखिएगा। अगर आपका बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा हैंड राइटिंग है तो उस हिसाब से आप काउंट कर सकते हैं। काउंट करने का क्या वे है, काउंट करने का वे ये है कि अगर आपका एक क्वेश्चन पेपर मान लीजिए यहाँ पे जो आंसर सीट है अगर इस तरीके का है, तो सबसे पहला लाइन जो आपका है या दूसरा लाइन उसके वर्ड को आप काउंट करें कि कितना वर्ड है, 1 2 3 इस तरीके से काउंट कर सकते हैं। रुकिए मैं आपको दिखाई दे रही हूँ कैसे करना है। यहाँ आप देख सकते हैं, सबसे पहले मान लीजिए कोई भी टॉपिक है तो आप क्या कर रहे हैं, इंट्रोडक्शंस लिख रहे हैं। ओके, इंट्रोडक्शन लिखने के बाद क्या होता है, हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं, थोड़ा सा यहाँ गैपिंग हो जाता है, तो इसलिए फर्स्ट वाला लाइन का आप मत काउंट करिएगा। काउंट क्या करना है आपको, सेकेंड वाला लाइन का। यहाँ पे जैसे कि कम फ्रॉम है, ओके, तो कम फ्रॉम को अलग अलग काउंट नहीं करना है, इसको एक वर्ड काउंट करना है। फार पास टेक हो गया 2 और दूसरा यहाँ पे टाइम्स 3 हुआ, और इन हुआ, एट हुआ, एंड हुआ, ये सब जो होता है उसको हम लोग काउंट नहीं करते हैं। जो वर्ड है उसको काउंट करेंगे। यहाँ पे एंशिएंट, ओके, यहाँ पे एंशिएंट हुआ, तो यहाँ पर इन को हम तो नहीं काउंट करेंगे। तो यहाँ पर कितना हुआ, 1 2, यहाँ पर सबसे पहला कम फ्रॉम 1 हो गया और फार पास 2 एंड ये वाला टाइम्स 3 और ये 4, तो 4 है। ओके, तो इस तरीके से आपको क्या हुआ है, 1 लाइन काउंट कर लिए। आप पहले ही इसको लिखकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, देख सकते हैं कितना आपका वर्ड अटता है। ये A4 साइज़ का पेपर है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 4 है। ओके, 4 वर्ड्स हो रहा है, तो 4 वर्ड्स हो रहा है। जैसे कि वेयर हुआ, हेल्पिंग वर्ब वगैरह हुआ, तो उसको काउंट नहीं करते हैं। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, 4, तो 4 हुआ, तो अब किस तरीके से आप काउंट करेंगे, आप काउंट करेंगे इसके लाइन को 1 2 3 4 5 6। ओके, यहाँ पर हो जाएगा 7 8 9 10 11, उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर 12 13 14 15 इस तरीके से। ओके, मतलब 15 यहाँ पर लाइन A4 साइज़ का पेपर में लिखने से 15 लाइन हुआ है। और ये 15 लाइन जो है, 15 लाइन को मल्टीप्लाई किस चीज़ से करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, क्योंकि जो हम लोग पहला वाला काउंट किए थे कितना है वर्ड था, 4 वर्ड था। तो इस तरीके से कितना आएगा, ओके 60 आ रहा है, सिर्फ यहाँ पे 60 वर्ड आ रहा है। अगर आपका और छोटा हैंड राइटिंग होगा तो आपका 100 आ सकता है, किसी का 80 आ सकता है। काउंट कैसे करना वो आपको मैं दिखा दी हूँ, तो इस हिसाब से आप अपना पेज को लिखेंगे कि कितना आपको पेज लिखना है। वैसे तो आप अगर 3 पेज लिख रहे हैं तो इनफ है, जिनका बड़ा बड़ा हैंड कम ही काउंट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए 1 लाइन में जितना हो रहा है उससे 1 2 कम ही वर्ड काउंट कर लीजिए, और पूरा का पूरा इस तरीके से काउंट किया जाता है। ऐसा नहीं कि आपका टीचर जो है बैठकर आपका पेज काउंट करेंगे या वर्ड काउंट करेंगे, बल्कि उनको देख के खुद से ही समझ में आ जाता है। अगर कुछ कुछ काउंट भी करते हैं तो सबसे पहला सेकेंड लाइन जो है वो काउंट कर लेंगे, कोई भी एक लाइन काउंट कर लेंगे और कितना है उसको देख कर ही समझ में आ जाता है, क्योंकि वो उतने दिन से साइन करते हैं कि कितना लाइन होगा इसमें, तो उस तरीके से डिवीज़न हो जाता है। तो मेनली आपको करना क्या है कि आप लगभग अगर दोनों तरफ मिलाकर अगर लिखा जाए पेज, तो कितना होगा आपका 6 पेज में होगा, कम से कम 5 पेज और ज़्यादा से ज़्यादा 6 पेज इस तरीके से लगाएं। और एक और बात ध्यान रखें, ऐसा नहीं है कि 6 पेज आप एक ही क्वेश्चन को लिखने में लगा दिए और दूसरे क्वेश्चन जो वैसे का वैसे ही छोड़ दिए, तो वो मत करिएगा। टाइम का मैनेजमेंट करिएगा पहले ही, किस तरीके से आपको देना है एग्ज़ाम, कितना टाइम देना है एक क्वेश्चन में, ये सब आप पहले से ही डिसाइड कर लीजिएगा। उसके ऊपर भी मैं वीडियो लाऊंगी, अभी फ़िलहाल आपके लिए ये ज़्यादा ज़रूरत है इसलिए मैं इसको दिखा रही हूँ। आपका एक क्वेश्चन रहेगा मॉड्यूल 1 से और 500 वर्ड्स में लिखना है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे 10 मार्क्स वाला क्वेश्चन भी आपका आएगा। ओके, एक 10 मार्क्स वाला क्वेश्चन रहेगा मॉड्यूल 1 से, और ये जो 10 मार्क्स वाला क्वेश्चन उसको 150 वर्ड्स में लिखना है। मतलब अगर आप 2 पेजेस लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा। ओके, जैसे एक पेज जो है उसके फ्रंट एंड बैक में लिख देंगे तो ये वाला 10 मार्क्स वाला कंप्लीट हो जाएगा। और एक जो है आपका 50 मार्क्स का 3 क्वेश्चन आएगा। ओके, 15 मार्क्स से 3 क्वेश्चन आएगा, लेकिन ये मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2 दोनों से ही मिक्स करके ये वाला आएगा।
ये वाला जो क्वेश्चन आएगा दोनों से मिक्स करके आएगा, लेकिन 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन एंड 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन मॉड्यूल 1 से ही रहेगा। ओके, लेकिन यहाँ पे जो 15 मार्क्स वाला है उसको बोल दिया गया है कि दोनों से मिक्स करके रहेगा। अगर इस तरीके से टोटल अगर देखा जाए तो यहाँ पे कितना होगा, 45 मार्क्स है आपका मॉड्यूल 1 से। लेकिन ये वाला जो है 15 मार्क्स वाला, ये वाला देखिए यहाँ पर आपका 20 ये और 10 ये, टोटल आपका यहाँ पे 30 मार्क्स एकदम कंफर्म है कि आपका आएगा लॉन्ग क्वेश्चन से। लेकिन ये वाला जो है ये मिक्सअप रहेगा, मतलब कुछ मॉड्यूल 1 से रहेगा इसमें क्वेश्चन और कुछ मॉड्यूल 2 से रहेगा। कितना कितना क्वेश्चन रहेगा वो नहीं बताया गया, वो क्लियर नहीं किया गया है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है तो उसके लिए क्लियर नहीं है। मॉड्यूल 2 का भी इसी तरीके से एकदम सेम है, 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा और इसको भी बोला गया आपको 500 वर्ड्स में लिखने के लिए। एंड 10 मार्क्स का 1 क्वेश्चन रहेगा, इसको भी 115 वर्ड्स में लिखने के लिए बोला गया, 50 वर्ड्स में। ओके, और इस तरीके से हम देखेंगे कि 15 मार्क्स वाला जो 15 मार्क्स का आपको 3 क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर। ओके, तो इस तरीके से शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको दिया गया है। तो मॉड्यूल 2 का भी अगर देखा जाए तो 45 है, लेकिन 45 हम लोग नहीं बोलेंगे। क्यों 45 नहीं बोलेंगे? क्योंकि ये वाला जो है 15 मार्क्स का 3 क्वेश्चन जो आएगा वो शॉर्ट क्वेश्चन जो आएगा मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2 दोनों से आएगा। इस तरीके से यहाँ पे भी आपका 30 जो मार्क्स है वो फिक्स्ड है कि आपका मॉड्यूल 2 से आएगा लॉन्ग क्वेश्चन को लेके। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा ही प्रॉब्लम हो रहा है ये मार्क्स वगैरह को समझने में, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2 दोनों का ही दिखा दे रही हूँ एक साथ, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। जिन्हें अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, डाउट हो रहा है कि किस तरीके से आएगा नहीं आएगा, तो अभी क्लियर हो जाएगा। देखिए मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2 का मार्क्स कितना मार्क्स का रहेगा, कितना मार्क्स का रहेगा, मार्क्स कितना रहेगा, क्वेश्चंस कितना रहेगा, टोटल मार्क्स इस तरीके से कितना हुआ। यहाँ पर 20 मार्क्स का 2 क्वेश्चन हो गया, जैसा कि मैं आपको बताई कि 20 मार्क्स में से जो 2 क्वेश्चन आएगा, एक मॉड्यूल 1 का आएगा और एक मॉड्यूल 2 से आएगा। ओके, इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे 40 मार्क्स हो गया। इसके अलावा 10 मार्क्स वाला क्वेश्चन जो है वो भी आएगा। 10 मार्क्स वाला क्वेश्चन भी 2 हो गया। कैसे 2 कैसे हुआ? क्योंकि इसमें से भी एक मॉड्यूल 1 से आएगा एक क्वेश्चन, एक मॉड्यूल 2 से आएगा, तो टोटल यहाँ पे कितना हुआ, 20 हो गया। इसके अलावा जो है शॉर्ट क्वेश्चन जो आएगा मिक्सअप रहेगा मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2 का। तो यहाँ पर देखेंगे हम कि यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, इस तरीके से 15 मार्क्स का यहाँ पर आएगा टोटल। ओके, यहाँ पर टोटल मार्क्स जो है यहाँ पर मार्क्स 1 सेकेंड, यहाँ पर 5 मार्क्स कर सकते हैं आप यहाँ पे 5। ओके, एक क्वेश्चन जो रहेगा ना, एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का रहेगा। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपका रहेगा यहाँ पे। ओके, एक क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन, यहाँ मार्क्स जो है एक क्वेश्चन का मार्क्स है। ओके, यहाँ पर 5 मार्क्स का रहेगा, 3 क्वेश्चन रहेगा। इस तरीके से कितना हुआ, 15। टोटल हम लोग बोल सकते हैं कि टोटल मार्क्स यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। आपको लग रहा होगा कि ये मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 तो ये मार्क्स डिफरेंट हो जा रहा है, 75 तो नहीं हो रहा है, लेकिन देखिए यहाँ पर आपका 75 हो जा रहा है। मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2 का मैं फिर से बोल दे रही हूँ, क्वेश्चन पेपर एक ही रहेगा मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2 का। और इस तरीके से यहाँ पर आपका मार्क्स का जो डिवीज़न किया गया इस तरीके से किया गया है। और टोटल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 75 मार्क्स का टोटल एग्ज़ाम होगा आपका। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए अब मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किसका है, मार्क्स डिवीज़न किसका है, एसीसी पेपर का है। सब पेपर का डिवीज़न जो किया गया वो डिफरेंट किया गया, तो किस तरीके से किया गया आप देख सकते हैं। एसीसी पेपर का किस तरीके से डिवीज़न किया गया, यहाँ पे भी मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2 दोनों हैं। तो मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2 का दोनों का ही क्वेश्चन मैं एक साथ दिखा दे रही हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। 20 मार्क्स का यहाँ पर भी आ रहा है, 20 मार्क्स का एक यहाँ पर 20 मार्क्स करके आ रहा है। ओके, यहाँ पर 2 क्वेश्चन आएगा 20 मार्क्स का, 20 + 20 मतलब कि नंबर ऑफ एक क्वेश्चन, एक जो आपका क्वेश्चन का मार्क्स है वो कितना है, 20 है, और 2 क्वेश्चन आ रहा है, मतलब कि यहाँ पर 2 × 20 40 मार्क्स हो गया। एक क्वेश्चन आएगा मॉड्यूल 1 से एंड एक क्वेश्चन आएगा मॉड्यूल 2 से। ओके, 20 मार्क्स का एक मॉड्यूल 1 से आएगा, 20 मार्क्स का मॉड्यूल 2 से आएगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि 2 मार्क्स, ओके 2 मार्क्स वाला 5 क्वेश्चन आएगा, 2 मार्क्स वाला 5 क्वेश्चन आएगा। इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर कितना टोटल हुआ, 10 मार्क्स हो गया। तो एसीसी का जो पेपर है आपका उसका टोटल मार्क्स कितना है, 50 है, 50 मार्क्स का आपका होगा एसीसी वाला पेपर। वो वाला कितना था आपका,
डीएससी सॉरी, जो आपका था मेजर वाला माइनर, और यस यस डीएससी और माइनर वाला जो था उसमें कितना आपका मार्क्स था, उसमें सीरी आपका जो था टोटल मार्क्स वो 75 था, और इसमें कितना है, एसएससी वाला का टोटल मार्क्स 50 है। इस तरीके से डिवीज़न किया गया है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आपका पेपर आ जाता है, कौन सा पेपर है आपका, CVAS। ओके, अब इसका किस तरीके से मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2 देख सकते हैं। मार्क्स कितना है और क्वेश्चंस कितना है, टोटल मार्क्स इस तरीके से कितना होगा। तो यहाँ पर जो है 25 मार्क्स वाला क्वेश्चन भी आ रहा है। यस, 1 क्वेश्चन 25 मार्क्स का रहेगा, और 25 मार्क्स वाला 2 क्वेश्चन आएगा। इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि 50 टोटल कितना हुआ यहाँ पर, 50 हो गया यहाँ पर टोटल मार्क्स जो हुआ इसका 25 वाला 50। ओके, यहाँ तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो मार्क्स है आपका 25 मार्क्स यहाँ पर, और इस तरीके से नंबर ऑफ क्वेश्चन 2 है, और 50 मार्क्स का है। लॉन्ग क्वेश्चन मतलब आ रहा है 25 मार्क्स का 2 क्वेश्चन आपको लिखना पड़ेगा। ओके, एक मॉड्यूल 1 से होगा, एक मॉड्यूल 2 से रहेगा। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, और ऑफिशियली जो दिया गया है वो भी मैं आपको दिखा दे रही हूँ अगेन, ताकि आपको अच्छे से और क्लियर हो जाए। जिन्हें डाउट है कि शायद ये रॉन्ग है या राइट है, तो यहाँ पर ऑफिशियली जो दिया गया है वो आप पढ़ सकते हैं आसानी से। यहाँ पे कैसे दिया गया है, यहाँ पर लिख दिया गया है कि शॉर्ट नोट्स आएगा, यहाँ पे मॉड्यूल 1 एंड 2 से कंबाइंड रहेगा, मॉड्यूल 1 से 1 क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पे पूरा का पूरा लिखा गया है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। हाँ, और एक और बात कि यहाँ पर जो आपका मैं आपको बताई 20 मार्क्स वाला क्वेश्चन रहेगा, तो उसका किस तरीके से यहाँ पर और एलिब्रेट करके लिखा हुआ है। इन शॉर्ट आपको जितना समझना था मैं आपको बता दी, कितना वर्ड्स में लिखना है, कितना मार्क्स का आना है, और आपको देखना है तो यहाँ से देख सकते हैं। आई होप कि जो मैं आपके लिए पीपीटी तैयार की हूँ, इन शॉर्ट आपको बताने की कोशिश की हूँ, समझाने की कोशिश की हूँ कि आपका क्या है, किस तरीके से डिवीज़न किया गया है मार्क्स को, तो समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को, और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, और शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, और साथ ही साथ सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो आएगा, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करके रखेंगे तभी आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा, वरना नहीं मिलेगा।